साहित्य शिखर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी और साहित्य शिखर की राष्ट्रीय महासचिव सुप्रिया जी और साहित्य शिखर के मुख्य सलाहकार सैयद मोहम्मद ऐनी रसूल साहब, आप सबकी मोहब्बतों नवाजिशों की वजह से मैं आज साहित्य शिखर के इस मंच पर, इस पटल पर उपस्थित हूँ। आपने पुरखलूस मोहब्बत प्रेम के साथ मुझे साहित्य शिखर के इस मंच पर आने का आमंत्रण दिया, तो मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ आमने सामने के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, बहुत ही छोटा सा एक कलमकार हूँ, लिखने वाला, और कोशिश करता हूँ हमेशा कि कुछ ऐसे शब्दों का संयोजन किया जाए जो शब्द लोगों के दिलों में उतर जाए, जो शब्द किसी के लिए प्रेरणा बन जाए, जो शब्द पढ़ने वाले को ये लगे कि हाँ, ये तो मेरी ही बात है, ये तो मेरे ही मन की बात है, जो शब्द पढ़ने वाले की भावनाओं को व्यक्त करें। ऐसे शब्दों का संयोजन करने की मैं कोशिश करता हूँ और ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, या समाज की कुरीतियों, समाज की खामियों, समाज की कमियों, या कुछ ऐसी चीज़ों पर हमेशा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे समाज के अंदर कोई ना कोई अच्छा संदेश जाए। इसी सोच को लेकर मैं लिखता हूँ, जो भी अपनी चंद लाइनें में लिखता हूँ। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इसकी मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपने एक शेर के साथ में कि गुर्बते गम की ये शाम ढल जाए, गुर्बते गम की ये शाम ढल जाए, रफ्ता रफ्ता वतन की फ़िज़ा संभल जाए, रफ्ता रफ्ता वतन की फ़िज़ा संभल जाए। और जुस्तजू है मेरी किसी तरह भी, जुस्तजू है मेरी किसी तरह भी, ये सियासी निज़ाम बदल जाए, ये सियासी निज़ाम बदल जाए। तो दोस्तों, अक्सर शायर लोग अपने आप में ही गुम रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, वो समाज के हर पहलू को हर एंगल से सोचते हैं और तब सोचकर लिखते हैं। तो वो अपने आप में ही गुम रहने वाले जो लोग, जो शायर और कलमकार होते हैं, उनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी हैं, वो आपके सामने पेश करता हूँ कि ना समझो मुझे पागल, ना समझो मुझे दीवाना, न समझो मुझे पागल, न समझो मुझे दीवाना, मैं शायर हूँ मेरा मुख्तलिफ सा है फसाना, मैं शायर हूँ मेरा मुख्तलिफ सा है फसाना, तुमको रहती है फ़िक्र अपने वजूद की, तुमको रहती है फ़िक्र अपने वजूद की, मुझे तो है जुस्तजू इंसानियत को बचाना, मुझे तो है जुस्तजू इंसानियत को बचाना। तो जो शायर लोग होते हैं, जो कलमकार होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, वो अक्सर अपने आप में गुम रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को सोचते हैं, सोचकर लिखते हैं जिससे समाज को कोई प्रेरणा मिले। तो उन्हीं कलमकारों के लिए मेरा शेर था। अब मैं आपके सामने अपनी एक कविता रखना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की जो हकीकत है वो इन चंद लाइनों में मैंने बयां करने की कोशिश की है।
कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया किस तरह का व्यवहार करती है। मैं पढ़ता हूँ। कभी ठुकराए कभी दुलार करे है, कभी ठुकराए कभी दुलार करे है, उंगली उठाए बातें हजार करे है, उंगली उठाए बातें हजार करे है। ये दुनिया है अजीब यहाँ हर कोई, ये दुनिया है अजीब यहाँ हर कोई, एक दूसरे से बेवजह की रार करे है, एक दूसरे से बेवजह की रार करे है। तुम हुस्न हो इश्क चाहेगा ही तुम्हें, तुम हुस्न हो इश्क चाहेगा ही तुम्हें, कि भंवरा फूल पे जा निसार करे है, कि भंवरा फूल पे जा निसार करे है। और आंधियां उजाड़ देती हैं एक पल में, आंधियां उजाड़ देती हैं एक पल में, जो फसल काश्तकार तैयार करे है, जो फसल काश्तकार तैयार करे है। और खुद दे रहे हैं दावत मौत को हम लोगों, खुद दे रहे हैं दावत मौत को हम लोगों, मिलावट खोरी अब हमें बीमार करे है, मिलावट खोरी अब हमें बीमार करे है। ये सच्चाई है आज के ज़माने में कि मिलावट इस कदर इस पैमाने पे हो रही है कि उसी की वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। और लगे हैं इतने मक्कारियों के दाग चेहरे पे, लगे हैं इतने मक्कारियों के दाग चेहरे पे, आईना भी सच दिखाने से इनकार करे है, आईना भी सच दिखाने से इनकार करे है। और ये आखिरी शेर देखिए, बहुत गहरा है, गहराई भरा है कि अच्छे कामों का सिला मिलेगा ऊपर। हर धर्म में कहते हैं, हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगी, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। मुस्लिम धर्म में भी कहते हैं कि जन्नत में जगह मिलेगी। तो अच्छे कामों का सिला मिलेगा ऊपर, अच्छे कामों का सिला मिलेगा ऊपर, जाने क्यों खुदा इंसान से उधार करे है, जाने क्यों खुदा इंसान से उधार करे है। क्यों ऊपर वाला कहता है कि अच्छे कामों का सिला ऊपर ही ऊपर मिलेगा, दुनिया में भी तो अच्छे कामों का सिला दे सकते हैं। तो ये एक सवाल एक जहन में था, तो उसके लिए ये एक शेर लिखा था।